गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक दिन कंप्यूटर का बेसिक यानी क्वेश्चन होगा जिसमें 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, उस तरह का। और अल्टरनेट डेज में फिर क्या होगा कि आपको पूरा कंप्यूटर एकदम बेसिक से स्टार्टिंग करके एंड तक, ठीक है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, ये सब सारा चीज आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाया जाएगा। तो आपका ये पहला चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखेंगे, आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। तो कंप्यूटर का जेएसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि हम कंप्यूटर और झारखंड दोनों जो भी सब्जेक्ट ला रहे हैं वो दोनों 2-3 किताब का निचोड़ ला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी और किताब से, ठीक है, मतलब बेसिक पार्ट किसी और किताब से, इस तरह से ला रहे हैं। तो 2-3 किताब हम लोग खत्म करेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो। तो इसलिए आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसलिए पूरे डीप में जाके पढ़ेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं चैप्टर को। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एक परिचय, ठीक है। सब कोई जानते होंगे कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। फिर भी परिभाषा से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर कैसी है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं, ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा स्वीकार करता है, यानी उसमें हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड से मान लीजिए इनपुट दिए, कुछ लिखे, ठीक है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलता है। दिए तो उसको सूचना में बदल दिया, प्रोसेस कर, यानी प्रोसेसर का काम है प्रोसेस करना, ठीक है। डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करना, तो कंप्यूटर में स्टोरिंग का काम भी होता है, ठीक है, मेमोरी में। तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करना, ठीक है, यानी आउटपुट के रूप में भी निर्गत करेगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग को दिख रहा होगा सीपीयू, ठीक है ना, यहाँ पे एएलयू, सीयू और एमयू, ठीक है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? स्टोर करके रखना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? प्रोसेस करना, कंट्रोल करना। ये पूरा का काम है प्रोसेस और कंट्रोल करना, ठीक है। और यहां से मान लीजिए कीबोर्ड लगा है, तो ये कीबोर्ड जो लगा रहता है जिसमें बटन होता है, ठीक है, वो कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। और इसमें जो भी हम टाइप किए वो मॉनिटर में हमको दिख रहा है, ठीक है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। और इस चीज को मॉनिटर में मान लीजिए हम कोई लेटर टाइप किए हैं और यहां से प्रिंट किए, तो ये प्रिंटर से जो टाइप प्रिंट हुआ कागज, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट हम ले सकते हैं, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके स्टोर होगा मेमोरी में, और उसके बाद आउटपुट होगा। जो चीज यहां लिखा हुआ, जो चीज यहां समझा है, वही चीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देख रहे होंगे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो निर्देश ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। डायग्राम से समझ में आ रहा है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से घटक है? मेनली 2 टाइप के घटक होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। लेकिन यहां डेटा के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। घटक होते हैं 2 ही टाइप के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हार्डवेयर, आपको पता है जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड सामान है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने आंखों से देख भी सकते हैं, सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ठीक ना, उसके बाद आपको जितना भी हो गया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, सारा क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया सारा, ठीक है। इसमें बहुत तरह का हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने पेरिफेरल्स है सब किस में आ जाएंगे?
हार्डवेयर में, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर को चलाने के लिए उसकी आत्मा है, ठीक ना। यानी हार्डवेयर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है? आत्मा है, ठीक है। शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो शरीर क्या है? मृत है, ठीक है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर मृत है। उसी तरह अगर सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा कंप्यूटर में तो विदाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम रन नहीं करेगा। तो उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की आत्मा है, ठीक है। और हार्डवेयर क्या है? शरीर है, ध्यान रखिएगा। इसको घुमा के पूछ भी सकता है कभी। ये आत्मा है और ये शरीर है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग से टॉपिक होगा, उसमें पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी प्री जो पहले से लोडेड सॉफ्टवेयर होता है, जो एकदम नीडी सॉफ्टवेयर है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और बाद में हमको मन किया गेम खेलने का और गेम का सॉफ्टवेयर लोड किए तो वो किस में आ जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी इसको डिटेल में सॉफ्टवेयर चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, डेटा के बारे में देखते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डेटा किसको बोलते हैं? अव्यवस्थित संकलन को, ठीक है ना, कच्चे तथ्यों का, जिसके कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, उसी को डेटा बोलेंगे। अच्छा, डेटा अगर ऐसा डेटा जो सार्थक हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। यानी डेटा सार्थक नहीं होता, अगर डेटा सार्थक हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक ना, ठीक है। चलिए आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आपको अच्छे से समझने के लिए। ये आप मॉनिटर देख रहे होंगे जिसको स्क्रीन बोलते हैं। ये आप कीबोर्ड देख रहे होंगे। ये इसमें सारा चीज है, ALU, CU, MU, मदरबोर्ड, सारा चीज है इसमें, ठीक है ना, जिसको CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देख रहे होंगे यहाँ पे मदरबोर्ड, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पेन ड्राइव, चिपसेट, ये सब सारा चीज। तो ये सब किस में आ जाएगा? हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक ना, विंडोज 2007, 2010, ये सब क्या है? सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। देख रहे होंगे MS ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। मन करेगा तो डालिए, नहीं मन किया तो नहीं डालिए। एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन छू सकते हैं सॉफ्टवेयर को? नहीं छू सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। डेटा जो होता है उसको दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक तो संख्यात्मक डेटा, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डेटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। कैसा? संख्यात्मक डेटा। संख्यात्मक से समझ में आ रहा है संख्या, और संख्या कहाँ? 0 से लेकर 9 तक होता है, इसीलिए 0 से 9 तक संख्या। जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना नंबर लाएगा? 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, ठीक है। तो प्राप्तांक को संख्या में डिनोट करेंगे। और कर्मचारियों का वेतन 5000, 10,000, ठीक है। तो ये कैसा डेटा हो गया? ये हुआ संख्यात्मक डेटा। दूसरा चिन्हात्मक डेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो देखिए, इसमें अक्षर, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, पर इसकी तुलना की जा सकती है। अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे कर्मचारियों का पता, तो कर्मचारी का पता हम देख रहे होंगे, अंक भी लिखा रहता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि मान लीजिए ऐसे लिखते हैं RN दुबे, ठीक है, तो ये नाम पहले लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। राधा नगर, ठीक है। अच्छा, पिन कोड जब लिखेंगे तो इसमें संख्या भी लिखेंगे। मान लीजिए 834005, ऐसा मान लीजिए पिन कोड लिखे, ठीक है। तो पिन कोड लिखेंगे तो संख्या भी लिखेंगे। तो वही बोल रहा है, इसमें अक्षर भी रहेगा,
अंक भी रहेगा और चिन्ह भी रहेगा, ठीक ना, है ना। तो उस तरह से क्या बनता है, कर्मचारियों का पता बनेगा, जिसको अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलेंगे, और इसमें इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक डाटा या संख्यात्मक डाटा। तो डाटा दो तरह का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यहां फिगर में दिख रहा होगा आपको। ये फिगर इसलिए बनाया गया ताकि आपको समझ में आएगा कि देख रहे होंगे ये प्रिंटर है, ये हार्ड डिस्क है, ये सीपीयू है, रैम है, माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है। सबको हम छू सकते हैं, सब क्या है, हार्डवेयर है। फिगर से बहुत ज्यादा याद रहता है, इसीलिए मैं फिगर भी इसमें डाला हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सारा फिगर क्लियर आपको दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट, यहां पे सूचना का बात बोल रहा है। हम बोले थे डेटा जो होगा वो व्यवस्थित नहीं रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, लेकिन उसी डेटा को अगर हम व्यवस्थित कर दे, अरेंज कर दे ऐसे वे में जिसको कि समझने में सुविधा हो जाए, जो काम का हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। यही क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आया एक वर्ड डाटा प्रोसेसिंग। होता क्या, प्रोसेसिंग से समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रोसेस का बात कर रहा है। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये भी समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा, इलेक्ट्रॉनिक तरह से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहते हैं, अनुदेश। जैसे मान लीजिए कोई हम रन करा दिए कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिए ना कि गो, ठीक है, तो वो अपना 0%, 1%, 10%, 5% ऐसे बढ़ते 100% तक गया। तो वही क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा। इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाएगा, जो कंप्यूटर को चलाएगा, ठीक है, उसके द्वारा। प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। अनुदेश का जो समूह होगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है, ये सबको पता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन समझ में 100% सबको आएगा और इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषता की, कंप्यूटर की पहली विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं होती है कंप्यूटर की, जिसमें पहली विशेषता क्या है कि इसमें गति होती है, स्पीड होती है। अगर स्पीड नहीं होती तो हम लोग काम करते नहीं करते। हम लोग जैसे कागज और पेन और कॉपी और कलम लेके बैठते थे, लिखते थे, सब काम करते थे, वैसे ही करते। लेकिन कंप्यूटर में स्पीड होती है, ठीक है। ये क्या होता है, 100 लोग का काम एक साथ अकेले कर देगा, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होता है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणनाएं कर सकता है, किस, नैनो सेकेंड में, यानी 10⁻⁹ ठीक है। कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को, ठीक है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। MIPS का फुल फॉर्म पूछता है तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है कंप्यूटर की गति को, ठीक है। स्वचालित, दूसरा कंप्यूटर की विशेषता स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होता है। एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है, यानी स्वचालित होता है, बार बार उसको नहीं बोलना पड़ता है कर कर कर, ठीक है ना। एक बार जो इंस्ट्रक्शन दे दिए वो अपना करते रह रहा है जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया, ठीक है। त्रुटि रहित कार्य, देखिएगा एक्यूरेसी जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। वायरस वगैरह आने के चलते कभी कभी एक्यूरेसी जो है गलत होता है, वरना एक्यूरेसी लगभग 100% रहता है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। अस्थाई भंडारण क्षमता, ठीक है, यानी परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि अस्थाई भंडारण क्षमता होता है, यानी परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी जो भी चीज स्टोर की है वो परमानेंट है, ठीक है। विशाल भंडारण क्षमता, ठीक है। आप लोग जानते होंगे
अभी 1 टीबी मेमोरी चल रहा है, पहले बहुत कम चलता था, 128 जीबी, ठीक है, 64 जीबी, 128 जीबी, 256, होते होते कितना 1 टीबी चलता है, ठीक है, 1 टीबी, ठीक है, उससे भी ज्यादा मेमोरी, यानी विशाल भंडारण क्षमता होती है, यह भी एक विशेषता है। चलिए अगला विशेषता देखते हैं। हाँ, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, एक ये विशेषता, यानी फास्ट रिट्रीवल, भंडारित जो सूचना है उसको तुरंत तीव्र गति से प्राप्त करना, ठीक है। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तुरंत में रैंडमली काम करके और छांट के दे देता है हमको, ठीक है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, यानी क्विक डिसीजन लेता है, ठीक है। चलिए विविधता यानी वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई अपना काम कर रहा है ऑफिस में जोड़ घटाव के तौर पर, कोई अपना काम कर रहा है लेटर बनाने के तौर पर, कोई अपना काम कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर, ठीक है। इस तरह से वर्सेलिटी यानी बहुत तरह का अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, ठीक ना, वर्किंग को रिपीट करना है, बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। स्फूर्ति, एजिलिटी, यानी जब हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये काम करना है, हमको 10 पेज टाइप करके, जो टाइप किया हुआ वो टाइप करके दीजिए, तो क्या कंप्यूटर बोलता है कि नहीं अभी रात है सोने दो हमको, ऐसा बोलता है? नहीं ना बोलता है, ठीक है। तो ये एकदम स्फूर्ति से यानी एजिलिटी, ठीक है, ये आलसपन नहीं दिखाता है और स्फूर्ति से काम करता है, ठीक है। गोपनीयता यानी सीक्रेसी, तो आप जानते होंगे कंप्यूटर में जैसे पासवर्ड वगैरह लगा के रखिएगा आप, तो वो आपका कंप्यूटर गोपनीय होगा, वो दूसरा कोई उसको खोल नहीं पाएगा, तो आपका जो डेटा है वो सीक्रेट है, इसीलिए गोपनीयता यानी सीक्रेसी, ये भी किसका है? कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक। कार्य की एक रूपता, यानी एक समान रूप से काम करता है ये, ठीक है, एक समान रूप पे जिस तरह से कार्य लेना चाह रहे उसी तरह से काम करेगा, ये नहीं कि थोड़े देर बाद बोलेगा हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, है ना। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, ठीक है, विश्वसनीयता मतलब लोगों को इस पर विश्वास भी और विश्वास के साथ काम करता है, कोई काम में गड़बड़ी नहीं करता है। कागज के प्रयोग में कमी, यह भी विशेषता है, जब से कंप्यूटर आई है तो कागज के प्रयोग में कमी हो गई है, हम लोग पढ़ने लिखने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट का यूज करने लगे हैं, उसको प्रिंट भी नहीं लेते हैं, मोबाइल से या सिस्टम में देख देख के पीडीएफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की सीमाएं, ठीक है, और भी बहुत सारी उसकी विशेषता हो सकती है, जितना विशेषता सोचेंगे कम है, ठीक है। तो कंप्यूटर की सीमाएं जो है वो बुद्धिहीन यानी नो माइंड, कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता, जो इंसान बोलेगा वही करेगा, ठीक। इसीलिए खर्चीला, एक्सपेंसिव होता है, भाई महंगा तो होता ही है कंप्यूटर, ठीक है, तो खर्चीला। वायरस का खतरा उसको रहता है, इम्यून टू वायरस, ठीक है, और विद्युत पर निर्भरता रहता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये चार क्या है? मुख्य कंप्यूटर की सीमाएं हैं, ठीक है, यानी उसके पास अपना कोई माइंड, कोई आईक्यू भी नहीं होता, नो फीलिंग नो आईक्यू बोल सकते हैं, नो फीलिंग नो आईक्यू, ठीक है। तो एक्सपेंसिव, इम्यून टू वायरस, वायरस का खतरा और विद्युत पर निर्भरता रहती है, ठीक है ना, ये चार चीज नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कंप्यूटर का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, तो देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करके, प्रोसेसर इसलिए रहता है कि डाटा प्रोसेस करे, प्रोसेसिंग में प्रयोग होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंटरनेट के विकास हुआ है तब से सूचना का राजमार्ग बन गया है, इंटरनेट को क्या बोलते हैं? सूचना का राजमार्ग बोलते हैं, ठीक है। और हुआ क्या है, हमको कोई सूचना भेजना है किसी को, तो हम यहां से बैठे बैठे बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, रूस, जापान, जहां भेजना है वहां भेज सकते हैं, तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के प्रयोग में ये आता है। शिक्षा के तौर पे आता है, अभी आप देख रहे होंगे 2 साल कोरोना के दौर पे गुजरा है, उसमें शिक्षा में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा मदद किया है, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह में भी मदद किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान
यानी साइंटिफिक रिसर्च में भी मदद करता है, ठीक है, रिसर्च में मदद करता ही है, ठीक है। रेलवे और वायुयान आरक्षण, रिजर्वेशन टिकट लेने जाइएगा उसमें भी प्रिंट उसी से बना के देता है, ठीक है, उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है। बैंक में सब लेखा जोखा किसमें होता है? कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जाइएगा, एमआरआई टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, सारा का रिपोर्ट कहां से? कंप्यूटर से ही निकाल के देता है, ठीक है। रक्षा डिफेंस में मिसाइल सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के कोडिंग से ही चलता है, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी उसी तरह से काम करता है जैसे रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, ठीक है, यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, यानी संचार के साधन के क्षेत्र में। अभी गूगल मीट वगैरह करते हैं, वो सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं आराम से। उद्योग व व्यापार में, इंडस्ट्री और बिजनेस में जितना भी डेटा उसका सेफ रखना है, ठीक है ना, उसका सॉफ्टवेयर का यूज करना है। जैसे अभी फ्लिपकार्ट वगैरह से हम लोग व्यापार कर रहे हैं ना, फ्लिपकार्ट वाला तो कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, यानी मूवी देखना है, ठीक है, गाना सुनना है, तो सारा चीज कंप्यूटर में कर सकते हैं, तो मनोरंजन का भी ये साधन है। और प्रकाशन यानी पब्लिशिंग, प्रकाशन यानी पब्लिशिंग, कोई चीज का पब्लिकेशन, पब्लिशिंग करना है तो उसके लिए भी टाइपिंग विपिंग करके मटेरियल बनता है, तो वो मटेरियल भी बन सकता है, ठीक है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज करता है, यानी आप पुलिस प्रशासन को ही ले लीजिए, जो अभी साइबर क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए, उसके रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए सारे जगह प्रशासन क्या करता है? कंप्यूटर का ही यूज करता है, ठीक है, डिजिटल रूप में। डिजिटल पुस्तकालय यानी डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हम कोई बुक निकाले वो डिजिटली उसका मैनुअली लिख के पहले करता था, अब क्या करता है? उसका एक बड़ा सा वो मोबाइल टाइप का या बड़ा टैबलेट टाइप का या कंप्यूटर रख लिया, छोटा सा पाम टॉप, ठीक है, और क्या करता है उसमें, उसी में आपका चढ़ा दिया कि एक बुक जो है लिया हुआ है इतना तारीख से इतना तारीख, ऑटोमेटिक उसमें रेड मार्क आ जाएगा कि इसका डेट पूरा हो गया, अब फाइन चढ़ना भी शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो डिजिटल पुस्तकालय उसी को बोलते हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, जो कंप्यूटर का हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा प्रयोग किए कंप्यूटर का, शिक्षा में, व्यवसाय में, मनोरंजन में, हर जगह किए, ठीक है, उसका प्रभाव कहां कहां पे हो रहा है? तो कुछ उसका अच्छा प्रभाव भी है और कुछ उसका बुरा प्रभाव भी है। अच्छा प्रभाव ही ज्यादा है, समय का बचत हो रहा है, ठीक है, सबसे सीधा बात है। अभी हम लोग क्या लिखना पड़ रहा है, नहीं ना, समय का बचत हो रहा है, वही लिखते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, तो समय का क्या हो जाता है? ज्यादा लग जाता है, तो समय की बचत। त्रुटि रहित कार्य, ये लिखा हुआ है तो इसमें लिखने में हर्षिकार, दीर्घिकार या स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो त्रुटि रहित कार्य, सही बात है। कार्य की गुणवत्ता, ठीक है, कार्य की गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी उसका अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा। कागज की बचत, सही बात है, लेकिन एक इसका कंप्यूटर का अनुप्रयोग जो प्रयोग हो रहा है उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है कि बेरोजगारी फैलता जा रहा है। क्या हो रहा है? बेरोजगारी आता जा रहा है, यानी जो 100 लोग मिल के काम करता था वो एक ठो कंप्यूटर कर दे रहा है, ठीक, एक कंप्यूटर कर दे रहा है, तो एक कंप्यूटर कर दे रहा है तो एक कंप्यूटर के लिए एक ही ऑपरेटर चाहिए ना, ऑपरेटर एक ही चाहिए, यानी 99 लोग क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेरोजगारी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन इसके चलते रोजगार भी बढ़ रहा है किसी तरह से देखा जाए तो, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रहा है तो कुछ रोजगार भी बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा इसके चलते बढ़ा है क्योंकि बहुत बहुत लोगों का काम ये अकेले कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता। साक्षरता हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऑनलाइन में कि कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं, और कंप्यूटर साक्षरता के शब्द में साक्षर किसको कहते हैं? जिसको कंप्यूटर एंड यूजर, जिसको कंप्यूटर चलाना आ रहा है अच्छे से, वो क्या हुआ? कंप्यूटर साक्षर हो गया। एंड यूजर क्या होता है? वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, यानी एक्सपर्ट नहीं है, कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, उसको बोल दीजिएगा मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो आपका कंप्यूटर बना के नहीं देगा, लेकिन परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमको कंप्यूटर में मूवी देखने आता है, टाइपिंग करने आता है, वर्ड में काम करने आता है, पावर पॉइंट में काम करने आता है, तो हम क्या हो गए?
एंड यूजर हो गए। क्या हो गए? एंड यूजर। कोई जरूरी नहीं है कि हमको कंप्यूटर का ए से जेड तक आता हो तभी हम एंड यूजर होंगे। तो एंड यूजर उसी को बोलते हैं जो नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एंड यूजर। डिजिटल डिवाइस, ठीक। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिवाइस, ठीक, डिवाइड लिखा हुआ डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, यानी पूरे विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। कितना परसेंट? 30%। लेकिन भारत का पॉपुलेशन भी भाई साहब बहुत ज्यादा है, यानी भारत में अगर 30% कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से, परसेंटेज नहीं, संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो चीन के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग होता है। आप सोच सकते हैं भारत देश इंटरनेट कितना फास्टली से एब्जॉर्ब कर रहा और यूज कर रहा है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें तथ्य, ये अंतिम स्लाइड है, इसको आप गौर से देखिएगा। इसका बाकी जितना भी क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन सबको आपको वन लाइनर में करा रहा हूं, तो उससे प्रैक्टिस करते जाइएगा, चैप्टर पढ़ते जाइएगा, उससे प्रैक्टिस करते जाइएगा, फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था, यानी फर्स्ट कंप्यूटर बोलेगा तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहत अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर यूज हो रहा है, इसीलिए कंप्यूटर युग बोल रहे हैं। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक, जो आईटी का एक कोर्स भी होता है, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बोलेगा तो क्या बोलिएगा? 2 दिसंबर। कितना दिसंबर? 2 दिसंबर। और भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986, ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक। लेकिन बोल रहा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु में प्रधान डाकघर में किया गया था, कॉमनली, ठीक है, प्रधान डाकघर में। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। मतलब फुल्ली कंप्यूटरीकृत डाकघर पहला बोला जाए तो कौन है? नई दिल्ली। ऐसे प्रथम प्रयोग जो है 16 अगस्त 1986 में प्रधान डाकघर बंगलुरु में, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में ही आ गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आज का इतना ही था कंप्यूटर एक परिचय में। इसके बाद आगे जो भी टॉपिक होगा लाइन बाय लाइन हम लोग टॉपिक पे चलते चलेंगे, और आपको सारे वीडियो में बने रहना है, और वीडियो को अच्छे से देखकर 20 में 20 नंबर उठाना है जेएसएससी वाले कैंडिडेटों को। चलिए, धन्यवाद।